नमस्कार, रफ्तार इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके मौर्य। रफ्तार इंडिया न्यूज़ के तरफ से गांव की सरकार पंचायत चुनाव को लेकर के चालू किया गया एक ऐसा मुहिम है जिसमें गांव में 5 साल में हुए विकास कार्यों को जानना है। आज हम महाराजगंज जिले के भवानीपुर गांव में हैं जो विकासखंड पनीरा के अंतर्गत आता है। आज हम इस ग्राम सभा में आम जनता से बात करेंगे और यहाँ के एक दो प्रत्याशियों से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर पिछले 5 साल में ग्राम पंचायत के माध्यम से इस गांव में कितना विकास हुआ है और कहां तक भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले को हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और अपना परिचय बताइए। जी, राममिलन यादव। अच्छा, मैं इसी ग्राम सभा का जो है प्रत्याशी हूँ और मैं इस समय जो है चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ से। ये बताइए गांव में पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है, इसके बारे में बताइए। गांव में विकास पिछले 5 सालों में नहीं, यहाँ के जो वर्तमान प्रधान जो जीते थे वो लगातार जो है 10 सालों से यहाँ प्रधान है, लेकिन उनका जो वो विकास नहीं किए हैं। विकास नहीं किया। क्योंकि जब विकास नहीं किए थे तो मैं देखा तो उनके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाया था। जितना भी विकास हुआ है सिर्फ मेरे आवाज़ उठाने से हुआ है। अच्छा, नहीं तो 10 सालों के अंदर कोई काम नहीं किया गया है। 10 सालों से वही ग्राम प्रधान है क्या? वही ग्राम प्रधान है। अच्छा, गांव में बताइए नाली और खड़ंजे की स्थिति कैसी है, इसके बारे में बताइए। नाली और खड़ंजे की स्थिति बिल्कुल डैमेज है, क्योंकि जो है हमारे गांव की खुद की बता रहा हूँ, 1,60,000 रुपये का एस्टीमेट लगा के 10 सालों से जो है रिपेयर नहीं कराया गया। किसी भी आप गांव में जाएंगे तो नालियों की स्थिति सबसे पहले जो है बिल्कुल डैमेज पाएंगे। कहीं भी आप जांच कर सकते हैं। कुछ और भी आम जनता मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। गांव में कितना काम हुआ है आप बताइए चाचा, कितना गांव में काम हुआ है इसके बारे में कुछ बताइए। काम जौन बा कि सब अधूरा में पड़ल बा हर गांव में। कौनों में सड़क कमी बा, कौनों में ईंटा उजर के धैल बा, वो खन्नक बा ना पानी हेल के सब जाता, काम नहीं होता। काम नहीं हुआ है ना क्या देख रहे हैं? 5 साल में गांव में अच्छा से काम नहीं हुआ है। हाँ, अच्छा बताइए, गांव में शौचालय और जो भी चीजें शौचालय मिला है। मिला है सरकारी आवास नहीं, सरकारी आवास नहीं, जिसका दो बेर मिल चुका, तीसरा नंबर हो गया, जो कि को पहला नहीं मिला, को मिलबे नहीं कैल। नहीं मिला है। नहीं। अच्छा ये बताइए, जो भी और सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे आयुष्मान भारत कार्ड हो गया और भी योजनाएं चल रही हैं जिससे गरीबों को लाभ मिलता है, उसका योजना का लाभ आप लोग को मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार जो आपका ग्राम प्रधान बने वो गांव में कौन कौन सी मुख्य रूप से समस्याएं जिसको दूर करने का प्रयास करे? क्या आपको लगता है गांव में क्या समस्या रह गई जिसको आप चाहते कि पहले दूर करे गांव प्रधान? समस्या ये बा कि जितने बंजर के जमीन है वो भूखा मर रहा है आदमी, मिला नहीं। 40 साल से प्रधान वह रहा है, मिलल नहीं बा। कुछ नहीं मिला। न राशन कार्ड है, राशन कार्ड जौन बा कि ललका मिला है खेती वालन के, बिना खेती वालन के उजर का मिला है। आइए कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। चाचा आप बताइए, आपके हिसाब से गांव में कितना काम हुआ है 5 साल में? कुछ नहीं काम हुआ है। काम नहीं हुआ है। अच्छा, सब नाली ऐसे पड़ी है जहाँ कितना भ्रष्ट है। हम्म, सब खड़ंजा वैसे है, 10 बुनी पानी पड़ जाता है तो गाड़ी गिर जाते हैं, लोग साइकिल लेकर गिर जाते हैं। कोई काम नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए 5 सालों में सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उसका कहाँ तक गरीबों को लाभ मिल रहा है आपके हिसाब से? क्योंकि पंचायत का काम होता है कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उसका यहाँ के लोगों को लाभ दिलवाया जाए, तो कहाँ तक आपके गांव के लोगों को लग रहा है कि लाभ मिला होगा? हमको तो लग रहा है कहीं नहीं मिला है लाभ, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं मिला है। वही जिसको जानते हैं, जिसको बढ़िया कार्ड दिए हैं वही राशन जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं या विधवा हो गए हैं, इस तरह का पेंशन गांव में लोगों को मिल रहा है कि? बहुत कम लोगों का है, बहुत कम लोगों का है, सबको नहीं। चाचा आप ये बताइए, दोबारा से अगर ग्राम प्रधान जो बन करके आ रहा है उससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या काम सबसे पहले वो करे जिससे गांव की समस्या दूर होगी? क्या काम आपके हिसाब से होना चाहिए सबसे पहले? सड़क के काम, नाली का काम बहुत ज़रूरी है। गाँव में हाँ, शौचालय के बहुत ज़रूरी है। शौचालय, सड़क पर गंदगी यहाँ से वाले भ्रष्ट हो रहा है, जाने आने में दिक्कत होगी आपको सबका। बताइए। आधा वैसा पड़ल बा, केहू ना लेटरिन में बैठा था, वैसा सब बा। आ घर द्वारा होता जेकर अच्छा आपको शौचालय मिला है? मिला है, आधा तिया मिलल बा, वैसा पड़ल बा। तो पूरा पैसा नहीं मिला था क्या? 12,000? नहीं, क्या हुआ पैसा? पैसा पता नहीं का हो गया क्या नहीं। आपके खाते में कितना पैसा आया था? खाली 6,000 आयल रहा। दूसरा किस्त नहीं आया? नहीं। अच्छा इसको लेकर के आपने किसी से बात किया कि क्यों नहीं पैसा आया? ग्राम प्रधान से मिले? हाँ, प्रधान से मिल के कि अरे जाए नहीं आया। आप बताइए चाचा, आपको गांव में क्या समस्या है? और समस्या यही है कि क्या बोलना, चक्रोट चाहिए ना, रास्ता चाहिए, पोल चाहिए, ये कुछ है या नहीं है। प्रधान से मैंने कई बार शिकायत किया, काम नहीं नहीं हुआ।
अच्छा, क्या कर रहे थे ग्राम प्रधान? 5 साल तो ग्राम प्रधान थे, आप ही लोगों ने चुनकर उन्हें ग्राम प्रधान बनाया था। तो मुख्य रूप से काम क्या क्या किए हैं और क्या क्या अधूरा रह गया है? शौचालय बन मिला हमको, शौचालय बनवा दिए, पैसे अपने पैसे से लगा के बनवाए, उसके बाद किस्त मिला, बराबर हो गया। हाँ, और क्या उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा ग्राम प्रधान अगर बनते हैं तो क्या क्या काम आपके हिसाब से होना चाहिए? जो रास्ता चाहिए, पुल चाहिए, हैंड पाइप चाहिए, यही सब चाहिए और क्या चाहिए। आप बताइए कि क्या लग रहा है अगर दोबारा आप ग्राम प्रधान बनते हैं तो गांव की मुख्य रूप से क्या समस्या है जिसको दूर करने का प्रयास करेंगे? सबसे बड़ी समस्या गांव की जो है रोड, जो बजरिया गांव में मैं देखा हूं बरसात के समय में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ढोड़ौआ गांव में है और जो है ऐसे मतलब कई गांव हैं। और वर्तमान में अगर स्थिति देख लिया जाए काम का, तो हमारे ग्राम सभा में काम किया हुआ है, तो आप बजरिया गांव की तुलना जो है वर्तमान ग्राम प्रधान के गांव से तुलना कर सकते हैं। उनके यहाँ की स्थिति देखी जाए और ग्रामीणों की स्थिति देखी जाए तो यहाँ के विकास के बारे में और प्रधान के बारे में आपको बिल्कुल साफ पता चल जाएगा कि विकास कौन किया है, वो अपना विकास किया या जनता का विकास किया है। और फिर जो भ्रष्टाचार है, जो सरकार कहती है कि जो जितने भ्रष्टाचार है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो सबसे बड़ी जो है सामुदायिक शौचालय जो है विद्यालय में बनाया जा रहा था। मैंने आवाज़ उठाया, फिर भी जो है अधिकारी खुद जो है अकड़ गए, मुझसे बोले कि नहीं तुम रोक नहीं पाओगे। मैंने रोका, लेकिन फिर एप्लीकेशन में दिया था तो जो है सेक्रेटरी खुद जो है रिपोर्ट लगाया और बोला कि जो है सामुदायिक शौचालय विद्यालय में नहीं बन रहा है। उसका लिखित जो मेरे पास प्रमाण है वो दिया था, लेकिन वो शौचालय स्कूल में बन रहा था, उसको रोक करके जो है जब मंत्री जी जो है आदेश किए तो विद्यालय जो है शौचालय बना दूसरे गांव में, वहाँ से हट गया। और उसके बाद जो है यहाँ ज़मीनें कुछ ऐसी ज़मीनें 6 डिसमिल ज़मीन है, वो गरीबों को देना चाहिए था। जैसे ढोड़ई, ईसर, पाँचू, धोबी, अन्य लोग जैसे भूमिहीन लोग हैं, उनको न दे करके जो है बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं जिनके पास तमाम ज़मीनें उनको दे दिया गया है। फिर देखा जाए तो यहाँ की स्थिति में जो लॉकडाउन में जितना भी मतलब सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई थी, जो जैसे मास्क वितरण जो है, ये बोलते हैं क्या इसको, तमाम योजनाएं चलाई गई थी। लोग गरीबों के यहाँ खाना पहुँचाने के लिए 10-20 हज़ार रुपये का जो है और राशन सामग्री तमाम जो है, कोई भी किसी भी प्रकार से जो है ग्राम प्रधान घर से निकल के नहीं आए। और ये भी जब जो बाहर से लोग आए थे तो मेरे पास फ़ोन में रिकॉर्डिंग पड़ा है, उन्होंने जो ये बताया कि जो है उनका मदद न करके कि उनके ऊपर जो है FIR करवाएंगे, गांव में घूम रहे हैं। और मैंने तब देखा कि आज की स्थिति में जो ग्राम प्रधान कुछ नहीं करने वाले हैं, तो उस समय मैं लगभग 90,000 रुपये मतलब मार्केटिंग के रूप से मैंने गांव में हर एक घर में जाकर के मास्क भी वितरण किया। और उस प्रधान के जो है और यहाँ के बड़े बड़े नेताओं के गाल पे मैंने तमाचा मारा कि आप नहीं तो मैं आगे बढ़ूँगा। आइए कुछ और भी जनता है जिनसे हम बात करते हैं। आप बताइए गांव में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, विकास के बारे में बताइए। कितना विकास के बारे में तो देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक हमारे ग्राम सभा के प्रधान हैं वहाँ तक उनके अगर मकानों तक देखा जाए तो ACC मतलब चक्रोट लग चुके हैं। हमारे गांव में का ले एक खड़ंजे की भी मतलब 5 साल या 10 साल में कहीं ईंट भी नहीं लगा वहाँ पर। और एक हमारे यहाँ साइड में देखिए रोड है, वहाँ पर लमसम बिल पास कर दिया गया, लेकिन वहाँ भी कोई खड़ंजा नहीं मिला। और हमारा भी जो बाथरूम मिला था तो मतलब उसमें भी आधा पैसा मिला था, हम अपने खुद बनवा कर मतलब लगाएं। हम यही चाहते हैं कि मतलब जो भी मतलब प्रधान विकास वाले आए, लेकिन कुछ भी विकास नहीं किया गया। और हमारे जो मतलब प्रधान एक यहाँ पर हैं छैबर नेताजी जो भी थे, मतलब इनके रहने में तो मतलब बहुत विकास हुआ। काम किए थे, ये बहुत काम किए थे। जैसा कि बता रहे हैं कि जो आबादी की ज़मीन थी उसको कुछ अपात्र लोगों को पट्टा कर दिया गया, तो इसमें क्या सच्चाई, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। आपको लग रहा है गलत हुआ है? गलत हुआ है, पूरा गलत हुआ है। आप बताइए चाचा, जो जमीन पट्टा हुआ है वो गलत पट्टा हुआ है? हाँ, नहीं गलत हुआ है, गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। वहाँ दूसरे को बता दिया गया। अच्छा चाचा, अच्छा एक लोग और हैं जिनसे हम बात करते हैं। आप बताइए चाचा, पिछले 5 साल की तुलना आप कैसे देख रहे हैं, विकास के बारे में क्या देख रहे हैं, कितना विकास हुआ? भाई हम तो 5 साल जो है जनता द्वारा हम चुने गए हुए थे, जिसमें जो सरकारी धन आया 5 साल मैंने विकास किया, और विकास भी किया और जनता भी मेरा कार्यकाल देखी है, कोई गड़बड़ी हमने नहीं किया है। आगे भाई हो भी सकता है कहीं गड़बड़ियों हो गया होगा हमसे, हम ये नहीं कह पाएंगे, लेकिन भाई हमारी जो है जो तुलना है वो जनता हमारी अध्ययन करके देख रही है कितना विकास किए और कितना हमने काम किया। अच्छा सर, ये बताइए जो 5 साल का कार्यकाल बीता है,
इसमें आपके हिसाब से क्या क्या समस्याएं अभी आपके गांव में बरकरार हैं, जो आने वाला जो ग्राम प्रधान है उससे आप लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो ग्राम प्रधान है वो गांव का समस्या सबसे पहले दूर करना चाहिए उसको? देखिए, यहाँ की जनता जब तक दूर नहीं करेगी समस्या, तब तक यहाँ का मामला हल नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा दोषी तो जनता है यहाँ की, सबसे बड़ा दोषी तो जनता है। जनता ही जो है भ्रष्ट है, जनता ही जो है हर काम कर रही है भाई। तो जनता अगर चाहेगी तो यहाँ से भ्रष्टाचार हटेगा, नहीं चाहेगी तो नहीं हटेगा। तो देखा जाता है अक्सर जनता 5 सालों के लिए जनप्रतिनिधियों पर विश्वास करती है और बदले में उसे वही धोखा मिलता है और 5 सालों के लिए फिर से ऐसे प्रत्याशी उसे मिल जाते हैं जो गांव में विकास नहीं करते हैं बल्कि जनता का शोषण होता है। बताइए चाचा, 5 साल गांव में कितना विकास हुआ है और कितना विकास और होना चाहिए था? विकास बहुत कम भइल बा हमारे ग्राम सभा में। जौन कि हमारा टोला जो है बजरिया हुआ एकदम बेकार कर दिले बाटे। अगर बारिश होए लगे तो हतना कछिया के चले के पड़ी। अच्छा, ये जौन प्रधान कह दिले बाटे काम नहीं किया आपके? कुछ नहीं। हाँ चाचा, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि गांव में आपका दोबारा प्रधान आए वो सबसे पहले आपके गांव के लिए क्या क्या काम कर दे? वैसे तो बहुत से काम है लेकिन बदल गई ही तब हो पाई। हाँ, बदलना है तो। हाँ, जब तक बदलेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। तो यानी कि आपके गांव में जो अगर प्रधान बदल कर आते हैं तो आपके गांव के जो रास्ते का समस्या सबसे पहले उसको दूर होना चाहिए। और आवास वास के बारे में बताइए, आपके गांव में लगभग गरीबों को आवास मिल गया है कि अभी भी बाकी हैं लोग? नहीं मिलू गया है भाई, बाकी है। बाकी भी हैं। शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय तो हो गया है लेकिन कंची जाने का नहीं हुआ है। ये बताइए, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो गरीब बुजुर्ग लोग हैं, जो पात्र हैं पेंशन के, कहाँ तक आपके गांव में लोगों को पेंशन मिल रहा है, इसके बारे में बताइए कुछ। पेंशन तो हमारे पहले मिलता है लेकिन अब नहीं मिला था। नहीं मिल रहा है, हाँ, कट गया है। जब तक मायावती थी तब तक मिलता था। अभी नहीं मिल रहा है। और सरकारी योजनाएं मिल रही है कि नहीं? सरकारी योजनाओं का लाभ अब तक पहुंच रहा है कि नहीं। नहीं पहुंच रहा है। तो ये महाराजगंज के भवानीपुर के ग्राम सभा के लोग थे जिनसे हमने बात किया, और भी कुछ लोगों से हम दोबारा बात करते हैं। जी बताइए, आपके हिसाब से गांव में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? हमारे ग्राम सभा में भवानीपुर पोखरवा पर जब बिजली लगाए हैं, जब से आज तक कोई बिजली नहीं बढ़ा है। 50 तो लगाए, 10 तो बढ़ रहा है और सब बेकार हो गया है। अंधेरा है सब यहाँ पर, जब तक कोई ब्लॉक आए नहीं चेक करने के लिए। हाँ, अच्छा, गांव में सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं सफाई करने के लिए? भाई आते हैं महीना में 2 महीना में एक रहे। हाँ, कहाँ है सफाई कर्मी? आते हैं कभी यहाँ पर, देखे हैं कि नहीं? अच्छा, तो ये थे महाराजगंज के भवानीपुर ग्राम सभा के लोगों का हाल। अगर आप लोग कोई और भी कुछ बताना चाहे अपने ग्राम सभा के बारे में तो बता सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? जी, जो सफाई कर्मी की बात कर रहे हैं तो सफाई कर्मी भी थोड़ा मतलब ढीलापन दिखाते हैं, क्योंकि जो सामूहिक मीटिंग या कुछ भी हो तो सिर्फ प्रधान के जो है चेंबर में ही होता है, और इसी चेंबर से जो है पूरी गांव की समस्याओं का समाधान होकर के लिखित में चला जाता है। समस्याओं का समाधान के लिए जो है सामूहिक मीटिंग करना चाहिए, लेकिन ये मीटिंग नहीं होता है, सिर्फ प्रधान के चेंबर में होता है। सफाई कर्मी भी पूरा दिन जो है वहीं बिताते हैं और जाते हैं फिलहाल, लेकिन जो है जब गांव की स्थिति जो है नालियों की डैमेज हो जाती है, शिकायत पे जाते हैं। और मैं कई बार, मेरा वीडियो देखेंगे फेसबुक पे, तो मैंने खुद अपना जो है फेसबुक के नीचे आप खोजेंगे तो मेरा वीडियो मिला है कि मैंने सफाई कर्मियों को टाइट किया, लेकिन फिर भी जो है वो लोग सही ढंग से काम नहीं करते हैं। अच्छा, यानी इसकी भी समस्या आपके गांव में सफाई कर्मचारी की भी बनी हुई है। और ये जो सामूहिक मीटिंग वाली बात है तो ग्राम सभा में कभी होता नहीं है, सिर्फ लिखित में प्रमाण में दे दिया जाता है। आपके पास क्या कोई रोड मैप है कि क्या कि मतलब अगर 5 साल के लिए आप ग्राम प्रधान बन करके आते हैं तो गांव की समस्याओं को कैसे दूर करने का प्रयास करेंगे, इसके बारे में बताइए। गांव की समस्याओं को सबसे पहले मैं जो है अगर ग्राम प्रधान बन के आता हूं तो मैं सामूहिक मीटिंग के ही द्वारा जो है सभी लोगों का समस्या पहले सुनूंगा, और उसके आधार पे मैं जिस गांव की समस्या रहेगी उसी गांव के पब्लिक के साथ मैं खुद जो है ब्लॉक तक जाऊँगा। अच्छा, जिसकी भी समस्या रहेगी मैं उसके साथ जाऊँगा और क्या स्थिति है उनको जो है बिल्कुल बताऊंगा कि आपका काम कहाँ तक पहुँचा और कहाँ तक पहुँचने वाला है, क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, ये पूरा जो है रीजन में बता दूंगा। क्योंकि मैं सिर्फ सेवा नीति से आ रहा हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो है ग्राम प्रधान अगर एक बार ढंग से काम कर दे तो दोबारा उसको जो है इस तरह से मेहनत नहीं करना पड़ता है। आपके गांव में अच्छा से काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। आज काम हुआ होता तो मुझे ज़रूरत नहीं थी चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि मैं देखा हूँ कि ग्राम सभा में बड़े बड़े जो मतलब अगल बगल में जो हैं
अभी बजरिया में एक संगीता देवी नाम की जो है मुझसे औरत मिली, वो मुझसे जो है मकान के लिए जो है बिल बिलाने लगी। लेकिन मैंने उनका परेशानी सुना, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। आश्वासन दिया ठीक है भाई, अब जब अगर मैं किसी काबिल बनता हूँ तो शायद मैं आपके दुख को जो है दूर कर दूंगा। लेकिन बहुत से ऐसे परिवार है जिसको जो है मकान देने की ज़रूरत थी। 270 परिवार ऐसे हैं जिसको शौचालय नहीं मिला है, और जितनी मतलब रोडें हैं पूरी जो है डैमेज है, उसको बनाने की ज़रूरत है। बिजली की व्यवस्था कहीं जो है 2-3 जगह मैं देखा ग्राम सभा में अभी जो है उनके घर तक पोल नहीं कर पाया है, और कहीं देखा हूँ जो है नालियों की ज़रूरत है, सोखते की ज़रूरत है। जो नल जल योजना है, ये जो सरकार बोलती है कि अगर जांच में पाया जाता नहीं पाया जाता है, नल जल योजना की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। मतलब किसी भी प्रकार से कोई सुविधा नहीं है। अगर सुविधा होती तो आपको यहाँ इतना पब्लिक मिली बताती ज़रूर कि हाँ हमको जो है यहाँ सुविधा मिला है। तो ये था महाराजगंज जिले के ग्राम सभा भवानीपुर गांव का लोगों का दुख और दर्द, जिन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में यहाँ के पंचायत के द्वारा ग्राम सभा में कितना काम किया गया है और इस ग्राम सभा में अभी भी कितनी समस्याएं बरकरार हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस ग्राम सभा में लोगों की अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं बनी हुई हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 सालों में जो भी ग्राम प्रधान बन करके आएगा उस ग्राम सभा की समस्याओं को सबसे पहले दूर करने का प्रयास करेगा। जैसे सड़क हो गई, पानी हो गई, इस समस्याओं को सबसे पहले दूर करने का प्रयास करेगा। अपने सहयोगी संतोष यादव के साथ मैं जेके मौर्य, रफ्तार इंडिया न्यूज़, महाराजगंज।